जिस तरह का क्वेश्चन आए आप उस तरह से तैयार रहिए। यदि 1 लेवल का क्वेश्चन आए, दूसरे क्लास का क्वेश्चन आए, तीसरे क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपने तैयार रखिए। यदि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है आप तैयार रखिए, और आप तैयार रखेंगे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आप क्वालिफाई करेंगे। पीटी पढ़े या सर मेंस लेकर पढ़े, अगर इस तरह भी सितंबर में अगर पीटी देते हैं तो दिसंबर जनवरी तक मेंस हो जाएगा। 4 महीने में मेंस का तैयारी हो जाएगा सर, जितना प्रश्न पूछा गया है कठिन। मैंने 220 टॉपिक में डिवाइड किया है, एकदम क्लियर कट है 220 टॉपिक सर। शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। और हर एक टॉपिक को क्लास, लेक्चर, MCQ 1, MCQ 2, MCQ 3। मेरा काम ही है पढ़ना पढ़ाना। बच्चे भी मेरे पास आते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन लड़वाने के लिए नहीं। और उसमें अपने आप इनका क्वेश्चन आता है, क्वालिफाई करते हैं बच्चे, रिजल्ट निकालते हैं। अल्टीमेटली वही है अपना नॉलेज बेस, आपका जो फाउंडेशन जो है, आपका आधार जो है वो एक्सक्लूसिवली NCERT होना चाहिए। यदि NCERT के अलावा आप जो है यदि कोई और किताब को आधार बनाते हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हम लोग फिट नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। BPSC 71वीं सिविल सेवा के लिए लगातार आपको हम अपडेट देते आए हैं। आपको बता दें कि कल तक सूचना है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 1210 सीटों के लिए अधियाचना जो है या तो सामान्य प्रशासन विभाग या BPSC को भेज दिया गया है। अभी इसमें पुलिस सेवा के सीट जुड़ने बाकी हैं, CTO के पद जोड़ने बाकी हैं। ले देकर यही है जो हम आपको लगातार बताते आए हैं कि 1500 प्लस सीटों के लिए 71वीं सिविल सेवा होगी। एग्जामिनेशन सितंबर में शुरुआत में संभावनाएं निकल के आ रही हैं, जो बातों बात में आ रही है खबरें, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे साथ KS IAS के राकेश सर हैं और हम चर्चा करेंगे इसमें कि आखिर 71वीं PT कैसा होगा। मेंस जैसा 70वीं में पूछा गया है, क्या 70वीं PT प्रश्नों को देखकर छात्र ये गेस कर पाए होंगे जो 70वीं मेंस प्रश्न पूछे गए, और 71वीं कैसे तैयारी करें कि फुल प्रूफ ये तैयारी हो, क्योंकि 70वीं में बहुत सारे ऐसे वजह रहे हैं जिसके कारण एग्ज़ाम प्रभावित हर एक छात्रों का हुआ है। और 71वीं में कैसे उससे बचना है, कैसे मेंस की तैयारी करना है, PT को कैसे ध्यान में रखना है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे सर। 71वीं सर 70वीं का 2.0 है, लगभग 1500 सीट है और सितंबर में ही एग्ज़ाम की बातें हो रही है। सबसे पहला तो प्रश्न ये है सर कि छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या हम 69वीं के मॉडल पे पढ़ें या 70वीं के मॉडल पर PT पढ़ें। देखिए, आधिकारिक रूप से BPSC के तरफ से कोई स्टैंडर्ड चिन्हित नहीं किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, 70वीं मॉडल देख चुके आप लोग, 69 मॉडल देख चुके, 68 मॉडल देख चुके, तो ये तो निष्कर्ष है कि कुछ भी आ सकता है। उस स्थिति में एक बहुत फेमस कविता है सर, उस कविता से हम आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चे 71वीं की या कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चालू करते हैं तो उनके मन में एक सपना होता है और उसके लिए वो लोग रणनीति बनाते हैं। 2 तरीके के बच्चे होते हैं सर। एक बच्चे वो होते हैं जो बाज़ार में नोट्स मिलता है, उसको पढ़ाई करते हैं, उसको बहुत अच्छा से याद कर लेते हैं, रट जाते हैं। दूसरे तरीके के बच्चे वो होते हैं जो कि मानक किताब पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, आप देखिएगा कि वो भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए अध्ययन में, लेकिन जब पास करते हैं तो फाइनल पास करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस बार UPSC की जो टॉपर है वो अपने 5वें अटेम्प्ट में क्लियर की, और जब क्लियर की तो ऑल इंडिया रैंक 1 आया। कहने का मतलब है कि आप कोई भी स्तर का क्वेश्चन हो, उस स्तर के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। आज आपके पास 4 महीना है, 120 दिन है, और जो
मेरा सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है, जो हम लोग अपना सिलेबस बनाए हैं, उसमें 220 टॉपिक है। और उस 220 टॉपिक को जो है आप देखिए कि 4 महीने में कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, और यदि वो कोर्स कंप्लीट होता है आप क्लियर कर जाएंगे। जी सर। तो सर इसमें प्रश्न जो है सर, आप देखे होंगे 17वीं में आप ही का सर ये था कि आपने एक शोले फिल्म का डायलॉग भी दिया था प्रश्नों को देखकर सर। हाँ, तो ये तो सर लेकिन धोखा देने वाला है कि आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज लेवल का, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं और क्वेश्चन अटपटा सर, अभी भी बहुत सारे विवादित प्रश्न हैं सर, उन सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो सर एनसीईआरटी के अलावा आप सर गाइड पढ़ने का भी सर ये देते हैं, सलाह देते हैं कि सेफ्टी के लिए तो ज़रूरी है सर। नहीं, गाइड पहले भी बोलते हुए थे सर, गाइड इज़ वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। ये बड़ा स्टैट्यूटरी वार्निंग है ना, पार्लियामेंट को भी निकाल देना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए जितने भी एग्ज़ाम का मॉडल आ रहा है, आप चाहे मेडिकल एंट्रेंस देखिए, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस देखिए, चाहे आप यूपीएससी का पीटी एग्ज़ाम देखिए, क्वेश्चन का रूप वैसा है कि आप यदि गाइड पढ़ते हैं तो उस तरह का क्वेश्चन को आंसर आप नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी तो पहला मॉडल है सर। हम एक अब कविता हम मिस कर गए थे, कविता बताते हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। अभी आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं सर, वो लोग, उनको रेडीमेड अवेलेबल मटेरियल मिल रहा है जो हम लोगों के समय में नहीं था। हम लोग क्या थे, हम लोग जो है बंजर मट्टी में पले बड़े, और बंजर मट्टी में पल बढ़ के सर हम लोग हर एक अच्छे किताब को पढ़े और उसका हम लोग अपना खुद नोट्स बनाए, और नतीजा क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। यदि आप बेसिक किताब नहीं पढ़ेंगे, आप बेसिक आधार आपका कमज़ोर रहेगा, तो आप कभी भी जो है फाइनल सिलेक्शन आपका काफ़ी दूर रहेगा। तो सर अब क्या कहेंगे छात्र को, 4 महीने का समय है, तो पीटी पढ़ें या सर मेंस लेकर पढ़ें? अगर इस तरह भी सितंबर में अगर पीटी देते हैं तो दिसंबर जनवरी तक मेंस हो जाएगा, 4 महीने में मेंस का तैयारी हो जाएगा सर, जितना प्रश्न पूछा गया है कठिन सर। हाँ, इसका देखिए सर, हम ना अपना मॉडल लेके चल रहे हैं। हमारा जो मॉडल है, जैसे आप जितना भी आपके यहाँ पारंपरिक सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ट्रेडिशनल पेपर है, नया पेपर ऐड हुआ है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब नया नया पेपर ऐड हुआ है। तो इसको मिला के जो हम लोग अपना सिलेबस बनाए हैं उसमें करीब 220 टॉपिक हैं, और 220 टॉपिक जो है उसको हम लोग आज देखें कि 120 दिन में उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि यदि सितंबर आप लेते हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम लेते हैं, तो आपके पास 120 दिन बचता है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, जो कि सारे स्टूडेंट्स यदि उसी तरीके से पढ़ेंगे उनका हो जाएगा। पहला है कि अपना नॉलेज बेस, आपका जो फाउंडेशन जो है, आपका आधार जो है, वो एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी होना चाहिए। यदि एनसीईआरटी के अलावा आप जो है यदि कोई और किताब को आधार बनाते हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हम लोग फिट नहीं होते हैं। यदि आपको आसान तरीका ढूंढते हैं, यदि गाइड पढ़ते हैं, तो बहुत लंबे दूर तक नहीं जा पाएंगे। नंबर 1 तो एक हो गया कि आधार जो है अपना किताब बनाइए, जो हमारा लेक्चर का भी आधार वही होता है। दूसरा है अब वो टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें। तो उस टॉपिक में जैसे सर हम लोग चलाते हैं कि हम लोग एमसीक्यू को 3 स्टेज में कर दिए हैं। पहला एमसीक्यू होता है जो कि बहुत ही हल्का स्टैंडर्ड का होता है, कह लिए कि जो रेलवे के परीक्षा में, सिपाही के परीक्षा में, दरोगा के परीक्षा में आता है, तो वो एमसीक्यू कराते हैं। यदि एमसीक्यू वो कराने से फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे को लगता है कि 70 मॉडल है, 70 मॉडल भी एक हमारे सामने खड़ा हो चुका है, तो 70 मॉडल उस तरह का सर वो कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू कवर कर लेता है। लेकिन हमारे पास 68 और 69 मॉडल भी है, तो उसके लिए हम लोग एमसीक्यू सेकेंड स्टेज चलाते हैं। और एमसीक्यू सेकेंड स्टेज में क्या है सर कि जो एनसीईआरटी है, जितना भी एनसीईआरटी किताब है, उसके आधार पर चलाते हैं एमसीक्यू सेकेंड स्टेज। एमसीक्यू तीसरा स्टेज है
एमसीक्यू तीसरा स्टेज क्या है सर, कि बहुत सारा किताब मेरा बुक का पढ़ना, ऑथोरिटेटिव बुक्स मानक किताब को गहन अध्ययन करना, ये मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत है। हम काफ़ी बच्चों को देखे हैं जो क्वालिफाई किए हैं, और वो लोग क्वालिफाई किए हैं जो सेल्फ स्टडी किए हैं और किताब से किए। तो किताब पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एमसीक्यू थर्ड स्टेज में कि उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे किताब है उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ाते हैं। और जो हमारा तीसरा स्टेज है एमसीक्यू, जो फाइनल स्टेज है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। यही मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है। ये सक्सेसफुल मॉडल कैसे है सर? आप जानते हैं कि सर हम लोग जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे नियमित रूप से हम उनको नोट्स भेजते हैं और एमसीक्यू भेजते हैं रिकॉर्ड के लिए। 68 में ट्रेंड चेंज हुआ था सर, हमारे 85 प्लस क्वेश्चन मैच किया था डायरेक्टली। 69 में 95 प्लस क्वेश्चन मैच किया था। और सर 70 जो बीपीएससी पीटी हुआ था, हमारे जितने 90% बच्चे क्वालिफाई किए। हमारे पास बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, 10 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 9 बच्चे क्वालिफाई कर गए। इसका मतलब हमारा मॉडल सही है, बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं। मेंस भी दिए हैं हमारे बच्चे, और मेंस में भी अब देखिए रिजल्ट निकलने वाला है, कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ये बच्चे हमारे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। हमारा मॉडल टाइम टेस्टेड कुछ भी है कि नहीं? सर ये एनसीईआरटी की आप बात कर रहे हैं, सर एनसीईआरटी का कंपाइल भी चलता है, कंपेंडियम आता है, हाँ, फैक्ट वाला, सर वो पढ़ा जा सकता है कि नहीं सर? सर एनसीईआरटी को यदि पढ़िएगा तो बहुत क्रमबद्ध तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक लर्निंग, उसको सीक्वेंशियल लर्निंग बोलते हैं, सीक्वेंशियल लर्निंग। क्रमबद्ध तरीके से सीढ़ी की तरह, सोपान की तरह वो लिखा रहता है। उसका वे ऑफ जो लिखावट है, जो है वो ना धीरे धीरे करके एक एक स्टेटमेंट जो है बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट बनाते रहता है, आधार बना लेता है, फाउंडेशन बना लेता है। उसके फैक्ट्स, यदि सिर्फ फैक्ट्स है ना, तो पीटी इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स, पीटी इज़ अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट। पीटी इज़ अ चैलेंज कि आप उसको उस लिमिटेड टाइम में कैसे आप उस पे से आंसर सही करते हैं। तो सर ये एनसीईआरटी की किताब कितने से कितने वर्ग तक का सर? सर पढ़ना चाहिए 7 to 12। हो जाएगा 120 दिन में सर? सर हम लोग कराते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हम वैसा कुछ ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल करंट अफेयर और बिहार के लिए सर क्या सर? देखिए करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स बहुत सारे सेक्शन में होता है। डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, प्लेसेस इन न्यूज़ होता है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था होता है। उसके लिए सबसे अच्छा होता है सर कि आप अखबार, सबसे अच्छा होता है अखबार होता है। और अखबार सर देखिए, एक नेशनल डेली और बिहार स्पेशल के लिए बिहार का न्यूज़, बिहार का कोई भी न्यूज़पेपर रखिए, उसको कंपाइल करके हम लोग ऐसे ही बच्चों को देते हैं नोट्स के रूप में। करंट अफेयर्स और सर बिहार के लिए सर क्या? बिहार का भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी सर ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से भी रिलेटेड रहता है। उसको कहते हैं सर बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल जो है जैसे इतिहास में है, तो इतिहास में बिहार स्पेशल में वो आया कि जब आर्यकरण हो रहा था बिहार का, तो आर्यों के आने से पहले बिहार में क्या स्थिति थी, कौन कौन सा धर्म है बिहार में। सर आप देखे होंगे जो आज नाग पूजा है पूरे भारत में, उसका शुरुआत जो है बिहार से है। आपके यहाँ शालिग्राम पूजा, यानी जो पत्थर, शिव जी को जो पत्थर के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, वो शालिग्राम के रूप में, वो आपका बिहार से है। तो बिहार का इतिहास एक अलग है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है। बिहार का भूगोल भारतीय भूगोल के अंतर्गत आता है, लेकिन बिहार का भूगोल जो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। बिहार का अर्थव्यवस्था आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ते हैं, और बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। तो ये है बिहार। वो किताब सर कौन सा होगा सर? आप कौन सा किताब सजेस्ट करेंगे उसके लिए पढ़ने के लिए? जनरली तो लोग इम्तियाज अहमद का पढ़ता है सर। नहीं सर, किताब में सर ऐसा है कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो बिहार सरकार जो है अपने संस्कृति को मेंटेन करने के लिए एक यहाँ पे लाइब्रेरी खोली थी, जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसका जो किताब आता है बिहार हिस्ट्री पे आता है,
तो बिहार हिस्ट्री है सर, ये आपको बीपीएससी में भी वो किताब मिल जाएगा। और अभी का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 68 और 69 में जो बिहार स्पेशल था, और ये 67 से पहले भी जो बिहार का इतिहास क्वेश्चन आता था, उसी रिसर्च लाइब्रेरी का वो आता था। बिहार का भूगोल जो है सबसे अच्छा जो है बिहार सरकार का रिपोर्ट है। बिहार सरकार ना बहुत सारा प्रोजेक्ट चलाती है, बहुत सारा नदी परियोजना चलाती है, तो उसमें रिपोर्ट में ना पूरा दिया रहता है कि बिहार को कैसे गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तरी मैदान क्या है, दक्षिणी मैदान क्या है। तो बिहार गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करती है। वो सबसे अच्छा सोर्स है। कहने का मतलब है सर, जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, वही पढ़ना है। सर अंतिम प्रश्न सर, आपको क्या लगता है 70वीं में जैसा प्रश्न पूछा गया, उसके बाद जितना विवाद हुआ, प्रश्नों के स्टैंडर्ड को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुआ, सर 71वीं कुछ अलग हटके रहेगा सर या वही दोहराया जाएगा? इसका जवाब ये सर कि कोई कुछ नहीं कह सकता है। हम लोग को अपनी तैयारी रखना है, यानी कि कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिपरेशन फॉर द फ्लड, कि आप अपनी तैयारी रखिए ना। जिस तरह का क्वेश्चन आए आप उस तरह से तैयार रहिए। यदि 1 लेवल का क्वेश्चन आए, दूसरे क्लास का क्वेश्चन आए, तीसरे क्लास का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपने तैयार रखिए। यदि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, आप तैयार रखिए। और आप तैयार रखेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आप क्वालिफाई करेंगे। बीपीएससी का अपना राइट है, अधिकार है, तो किस तरह का क्वेश्चन करे, आपका अपना अधिकार है कि उस क्वेश्चन को हम लोग लड़े। यही है। बैचेज आपके यहाँ कब से शुरू हो रहे हैं सर? सर हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 71 का। तो हम लोग वही चलाते हैं कि जो लेक्चर होता है वो एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उस पर नोट्स हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड देते हैं। और हर एक टॉपिक, जैसे बताएं कि पूरे सिलेबस को हम लोग मैंने 220 टॉपिक में डिवाइड किया है। एकदम क्लियर कट है 220 टॉपिक सर। शॉर्टकट कुछ नहीं सर? शॉर्टकट कुछ नहीं है। और हर एक टॉपिक को क्लास, लेक्चर, MCQ 1, MCQ 2, MCQ 3, जिस दिन आप MCQ 3 कर लिए उसके बाद से उसमें आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है सर, है ना। और एक टॉपिक तभी ख़त्म माना जाता है जब MCQ 1, MCQ 2, MCQ 3 सारा ख़त्म हो जाए। MCQ 3 ख़त्म हुआ तब हम लोग दूसरे टॉपिक पे। तो सर मेरा काम ही है पढ़ना पढ़ाना। बच्चे भी मेरे पास आते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन लड़वाने के लिए नहीं। और उसमें अपने आप इनका क्वेश्चन आता है, क्वालिफाई करते हैं बच्चे, रिजल्ट निकालते हैं। तो अल्टीमेटली वही है। तो बता दें आपको, सभी छात्र जो है वो संजीवनी बूटी के चक्कर में रहते हैं कि वो मिल जाए, खा लें और सीधे पीटी मेंस पास कर जाएं। सिविल सर्विसेज लंबा चौड़ा तैयारी मांगता है, पुस्तकों का अध्ययन मांगता है, देश विदेश में जो भी घटनाएं घट रही है उसका अच्छे से उसके बारे में जानने को मांगता है। और ये शॉर्टकट के भरोसे नहीं होता है। आपको बता दें कि लगातार हम 3-4 सालों से राकेश सर से जुड़े हुए हैं और उनका सीधे यही कहना है कि शॉर्टकट तो अपनाना ही नहीं है। भले समय ज़्यादा लगे, लेकिन फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार में क्रैक करें कोई भी सिविल सर्विसेज, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो 71वीं को लेकर हमने चर्चा किया। और जो भी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का एड्रेस, फ़ोन नंबर रहेगा, आप सर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ अलग तरीके से पढ़ाई होती है, आकर कुछ दिन आजमाएं भी, देखें भी कम से कम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।